अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी 9वीं जमात के सबक नंबर 2 का सेशन 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने सेशन 1 पढ़ा था, जिसमें काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम की गई थी। हमारा सबक का नाम है बाफ्ते, टिश्यूज़, जिसे गुजराती में पेशियों कहते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तमाम जो दुनिया है वो तमाम की तमाम जो है वो बारीक से बारीक ज़र्रे की बनी हुई है, और ऐसे ही हमारा जिस्म जो है वो बेशुमार खुलियात से मिलकर बना है। इससे पहले के सबक में हमने पूरी मालूमात हासिल की थी, और उसके अंदर हमने मरकज़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी आला, राइबोसोम, दरूने माई जाल, लाइसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें हमने हासिल की थी मालूमाती तौर पर, जिसको हम ऐसे भी बयान कर सकते थे कि खुलवी उज़ूचे जो है, हम उनको मुख्तसर अगर बयान करेंगे तो खुलिया जो है वो एक अंदर बहने वाला मादा होता है, भरा रहता है, और उसकी जो साख्तें रहती है वो ये साख्तें रहती है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो वो खुलिए का पावर हाउस, गाल्जी आला तो इसके अंदर मादों का रसाव यानी बहते हैं वो। दूसरा राइबोसोम, ये बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जो मरकज़ी झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद दरूने माई जाल, तो ये एक जाल होता है खुलियों का जो सहारा देता है और ढांचा तैयार करता है, और जो नक्ल हमल यानी एक जगह से दूसरी जगह अशिया को, जो हमारा खून वगैरह है उसको पहुंचाने में मदद करता है। लाइसोम, ये छोटी छोटी साख्तें होती है जिन्हें खुदकुश थैले कहते हैं, यानी हमारे जिस्म में कोई ऐसा मादा चला जाए जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये यहाँ पर आके उसे ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए इसे खुदकुश थैले भी तक कहा जाता है, और इसका नाम लाइसोम है। क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग का मादा होता है जो नबाताती खुलियों में पाया जाता है, जो तरकीब तनवीरी के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करता है। अब ये तो थी खुलियों खुलिये की बातें। अब खुलिये से ही बनती है बाफ्तें, जैसे कि हमारे आसपास के पौधे और जानवर जिनकी नशोनुमा मुसलसल होती रहती है ना, नशोनुमा कभी रुकते नहीं है, मुसलसल ये लोगों इनकी नशोनुमा होती रहती है, क्योंकि इनकी खुलियोई तकसीम होती रहती है। अब खुलवी तकसीम चल रही है बराबर, तो यहाँ पर जो है उनकी नशोनुमा बराबर हो रही है। अगर खुलवी तकसीम में ही कोई परेशानी आ जाती है तो नशोनुमा किस तरीके से हो सकती है, ये बात भी है। तो इनकी जो ज़िंदगी है वो मुसलसल चलती रह रही है। तो ये उज़ुए में खुलियों के बहुत सारे मुख्तलिफ़ ग्रुप अंजाम होते हैं, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को 6 नाम बता दिए। तो ये क्या थे, खुलियों के अंदर मौजूद तमाम अराकीन ग्रुप थे। तो ऐसे ही जो ये मुख्तलिफ़ अब ग्रुप है वो ग्रुप अपने अपने तरीके से काम अंजाम देते हैं, अफ़ाल अंजाम देते हैं, जबकि यक खुलवी उज़ुओं में एक ही खुलिया तमाम काम अंजाम देता है। जैसे कि मालूम है आप लोगों के इंसान, नबातात, हैवानात जो है वो बेशुमार खुलियात से मिलकर बना है उनका जिस्म, और उन खुलियात में अलग अलग मादे हैं जो अलग अलग काम अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उज़ुए भी हैं जो सिर्फ़ एक ही खुलिये से मिलकर बनते हैं, और वो एक खुलिया जो है वो उनके तमाम काम को अंजाम देता है। जैसे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ खुलिये अलग अलग सारे काम अंजाम देते हैं, तो जो यक खुलवी रहते हैं वो अपनी नशोनुमा वो पूरे एक खुलिये से करते हैं। खाना पीना हर चीज़ जो है वो एक ही खुलिये से अंजाम देते हैं। अब इसी तरह खुलियों के ऐसे ग्रुप जिनकी पैदाइशी इब्तिदा यकसा हो और एक जैसे काम अंजाम देते हो वो बाफ्तें कहलाती हैं। मैं बाफ्तों की तारीफ़ बयान की आपको। सवाल आ सकता है कि पेशियो एटले शू, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि खुलियों के ऐसे ग्रुप जिनकी पैदाइशी इब्तिदा यकसा हो और वो एक जैसे काम अंजाम देते हो वो बाफ्तें कहलाते हैं। अब बाफ्तों के अंदर 2 अहम किस्में हैं, पौधों की बाफ्त और नबातात की बाफ्त, यानी नबाताती बाफ्तें और हैवानाती बाफ्तें, हम उनका मुतालिया करेंगे। ये जो बाफ्तों की यहाँ पर एक छोटी सी मैंने तारीफ़ बनाई है, ये देख लो। टिशू, इंग्लिश में इसे टिशू कहते हैं, उर्दू में बाफ्त और गुजराती में पेशियो। तो टिशू यानी बाफ्त को खुलियों के झुरमुट के तौर पर बयान किया जाता है, जो साख्त में एक जैसे, यानी अभी मैंने बताया ना,
जो एक जैसे ये पैदाइशी तौर पर एक जैसे होते हैं और किसी खास काम को अंजाम देने के लिए ये मिलकर काम करते हैं, ये बाफ्ते कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैंने 2 किस्में बताई, नबाताती खुलिया और हैवानाती खुलिया, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़, ये इसकी बाफ्त की शक्ल बताई गई है ना। ये शक्ल है बाफ्त की। दोनों बाफ्तों की शक्लें मैंने यहाँ पे मुख्तसर तौर पर बता दी गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे प्लांट टिश्यू दिया गया है, ये प्लांट टिश्यूज़ है। ये प्लांट टिश्यूज़ है और ये एनिमल टिश्यू है। वो समझने में आसानी हो इसलिए इस तरीके से बयान किया गया है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब सबसे पहले हम नबाताती बाफ्तों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो नबाताती बाफ्ते क्या है? नबाताती बाफ्ते जो यहाँ पर वनस्पति पेशियों અને તેના પ્રકારો, नबाताती खुलिया, ये बाफ्त लिखना था बेटा, यहाँ खुलिया आ गया। बाफ्त की किस्में, वर्धनशील, अस्थायी पेशी, अर्धवर्धनशील और स्थायी पेशी। तो ये यहाँ पे दिया है मुनक़िस्मी बाफ्त, मुस्तकिल बाफ्त, सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। ये जो है नबाताती बाफ्तों की किस्में हैं। अब नबाताती बाफ्तों की किस्में में जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, पौधों के जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म की बाफ्तों से बने होते हैं। अब पौधों की बात हो रही है, इंसान और हैवानात की बात नहीं हो रही है, नबातात की बातें हो रही है, यानी कि जो पेड़ पौधे छोटे छोटे घास वगैरह है उनकी बात हो रही है। तो उनकी बुनियादी तौर पर नबाताती बाफ्तों की 2 किस्में हैं, तो सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। लेकिन यहाँ पर हम पहले मुनक़सिमी बाफ्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वर्धनशील पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो यहाँ पे मैंने गुजराती में भी बनाया है और उर्दू में भी बनाया है। तो वर्धनशील पेशी यानी मुनक़सिमी बाफ्त, इस किस्म की बाफ्तें पौधों की कॉपलों, जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियाँ फूटी ना, कॉपले फूटी और जड़ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं। सवाल आता है कि वर्धनशील पेशीનું શું કાર્ય છે या कहाँ पाई जाती है? तो आप बोल सकते हो कि ये पौधों की कॉपले यानी कि जो छोटे छोटे फूल खिलने के रहते तो कैसे बंद कली की शक्ल रहती, इसी बंद कली की शक्ल और कॉपलों के जड़ के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। और यहाँ तेज़ रव तकसीम पजीरी बाफ्त ऊपरी हिस्सों की लंबाई को बढ़ाती है। इसका काम है पौधों की लंबाई को बढ़ाना और पत्तों की लंबाई को बढ़ाना और कॉपले फूटने में, यही फूल निकल रहा है, फल निकल रहा है, उसको फूटने में मदद करना। यानी इस तरह इन बाफ्तों के ज़रिए पौधों की नशोनुमा होती है। अब ये बाफ्त देखने में कैसी होंगी, इसका किस तरीके से इसका हम खुलिया बयान करेंगे। तो इन बाफ्तों की खुलिये पतली खुलवी दीवार वाले होते हैं। सुन लो, पौधों के अंदर ये बाफ्त कहाँ होती है? तो जड़ और कॉपले फूटने के लिए मदद करती है और ऊपरी हिस्सों पर पाई जाती है। अब यही बाफ्त की इसका हुलिया कैसा रहेगा? तो पतले खुलवी दीवार वाले होते हैं, कुर्रवी नुमा यानी गोल नुमा होते हैं, अंडे की जैसी भी शक्ल होती है और कसीर ज़िलई और मुस्तकिल नुमा शक्लों में पाए जाते हैं। इन खुलियों के दरमियान खुलवी जगह नहीं होती और इनका खास काम नए खुलियों को पैदा करना, यानी बहुत पेचीदा शक्ल यानी बहुत मिली मिली शक्ल रहती है और ये दूसरे खुलियों को भी पैदा करती है। अब उसके बाद आती है मुस्तकिल बाफ्त यानी स्थायी पेशी। तो ये बाफ्तें इन खुलियों की बनी होती है जिनमें तकसीम होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। यानी ऐसे खुलियात से बनती है जो बिल्कुल ख़त्म तकसीम यानी दूसरी कोई चीज़ को पैदा ही नहीं कर सकते, तो वो इसके ज़रिए बनने वाली एक खुलिया होती है। उनका एक मुतय्यन शक्ल होती है और ये ज़िंदा और मुर्दा दोनों तरह के हो सकते। इन बाफ्तों को सादा और पेचीदा बाफ्तों में तकसीम किया गया है। तो यानी कि इनका काम कुछ नहीं है, लेकिन ये या तो रहती है, सादा भी हो सकती है या तो पेचीदा भी हो सकती है। अब सादा मुस्तकिल बाफ्तें, अब सादा मुस्तकिल बाफ्तें जो है सरल स्थायी पेशी, ये एक ही किस्म के खुलियों से बने होते हैं और उनकी साख्त और अफ़ाल यानी काम जो है बिल्कुल यकसा होते हैं, लेकिन खुलवी दीवार की बनावट की बुनियाद पर इनको अलग अलग किस्मों में तकसीम कर दिया गया है। यानी किसकी बात बताया मैंने आप लोगों को? सरल स्थायी पेशी ये अलग है
तो इसका जो काम है ये इनके अफ़ाल के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से होता है। और इनकी 3 किस्में हैं। सादा मुस्तकिल बाफ्त की कितनी किस्में हैं? 3। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड में से हम मेंशन करेंगे। तो आज जो है सादा मुस्तकिल बाफ्त, पेचीदा नबाताती बाफ्त और उसके अंदर मुनक़सिमी बाफ्त, मुस्तकिल बाफ्त, सादा मुस्तकिल बाफ्त, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे कि सादा मुस्तकिल बाफ्तों की जो 3 किस्में हैं वो कैसी है, क्या काम करती है और उनके मुकम्मल काम क्या है। ये मैंने गुजराती और उर्दू में इस तरीके से बताया है ताकि आपको देखने में और लिखने में समझ पड़े। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनल मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।